आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है: गृहिणी डेडुनम, मध्यांत्र जेजुनम और क्षुद्रांत्र इलियम में बटी होती है। देखते हैं कैसे। देखिए, आमाशय के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आमाशय का ये वाला भाग पायलोरिक भाग कहलाता है। पायलोरिक भाग पर पायलोरिक कपाट पाया जाता है। पायलोरिक कपाट के आगे का जो भाग होता है वो गृहिणी कहलाता है। तो छोटी आंत्र यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक होती है। पहला भाग हम बात करते हैं गृहिणी डेडुनम का। यह एक सी आकार या यू आकार की संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी दोनों भुजाओं के मध्य में अग्नाशय उपस्थित होता है और इसके ऊपर यकृत उपस्थित होता है। यकृत से यकृत वाहिनियां निकलती हैं और पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है। दोनों निकलकर सहपित्त वाहिनी बनाती हैं, जिसे कोमल बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट कहते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी निकलती है और सहपित्त वाहिनी मिलकर एक सहनलिका में बदल जाती है, जिसे यकृत अग्नाशय वाहिनी कहते हैं, जो गृहिणी में खुल जाती है। इस स्थान पर एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। मैं पॉइंटर की सहायता समझाता हूं, जिसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। यह है ओडाई की अवरोधनी। इसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है गृहिणी का है। यहां तक गृहिणी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मध्यांत्र, जिसे हम जेजुनम कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2.4 मीटर होती है। आंत्र का क्षेत्र ऊपरी बायां भाग बनाती है। इसकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है। इसमें रक्त कोशिकाएं अधिक होती हैं। विलाई, जिसे हम रसांकुर कहते हैं, विलाई मोटी होती है, पर्ण समान होती है और इसमें पेयर पेचेज नहीं पाए जाते और यह एक कुंडलित संरचना होती है। इसमें कुछ वलन पाए जाते हैं और वलन के बीच में कुछ दरारें होती हैं, जिसे हम लीबर कुहन की दरारें कहते हैं। इन दरारों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको हम ब्रुनर्स ग्रंथि कहते हैं। इनमें पेयर पेचेज नहीं पाए जाते। इसके बाद अगला भाग हमारा क्षुद्रांत है, जिसे हम इलियम कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.6 मीटर होती है। इसका अंतिम भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे सैकुलस रोडेंटस कहते हैं। वह स्थान जहां पर यह अंधनाल या सीकम से मिलती है, वहां पर एक कपाट पाया जाता है, जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं। इसकी भित्ति पतली होती है क्षुद्रांत की, तथा विलाई पतले व उंगली के आकार के होते हैं। इनमें पेयर पेचेज नहीं पाए जाते।
और उनके स्थान पर यहां पर जहां लीवर कुहन होती हैं वहां पर लस्सी का गांठें पाई जाती हैं। तो ये पूरा यहां से लेके और यहां तक छोटी आंत्र होती है। छोटी आंत्र की भित्ति पर छोटे छोटे उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। ये भोजन का अवशोषण करते हैं क्योंकि छोटी आंत्र में ही भोजन का अवशोषण होता है। हमारे आहार नाल में जो छोटी आंत्र है वहीं पर ही भोजन का अवशोषण होता है। और ये रसांकुर अवशोषण की सतह को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं।